नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन रीट टारगेट बैच 1.0। जैसा कि एलएम ज्योग्राफी लेके आया है दीपावली पर, जो रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक स्पेशल टारगेट बैच 1.0। हालांकि टारगेट बैच 1.0 में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा, इस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसके बावजूद भी कई विद्यार्थियों के मन में यह डाउट था कि सर इस बैच को हम कैसे ज्वाइन करें, और इसमें जो रीट L1 के लिए हैं, रीट L2 के लिए हैं और रीट L2 SST के लिए जो आपने कोर्स लॉन्च किए उसमें हम कौन सा कोर्स परचेज करें। तो विद्यार्थियों के जितने भी डाउट है उन डाउट्स पर हम लोग बात करेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे, ताकि आप इस बैच में अपने आप को रजिस्टर्ड कर इस बैच के माध्यम से अपने आप को मुख्य परीक्षा में सफल साबित कर सकें। इसी उद्देश्य के लिए लेके आए। क्यों? क्योंकि इसमें सीटें लिमिटेड हैं और इसके अंतर्गत जो भी पढ़ाया जाएगा वह विस्तार के साथ विद MCQ पढ़ाया जाएगा। तो इस कोर्स की और क्या विशेषता हो सकती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हाउ टू ज्वाइन रीट टारगेट बैच 1.0। जिन विद्यार्थियों ने एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले उन्हें स्टेप 1 डाउनलोड एलएम ज्योग्राफी ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सबसे पहले जो है गूगल प्ले स्टोर से एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और यहां एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ जो है एप्पल स्टोर में भी अवेलेबल है। लेकिन यदि आप आईफोन का या iOS वर्जन यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। और माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करने के बाद ORG कोड, जो कि क्या है, ORG कोड है वह है, यदि आप एप्पल स्टोर का यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है और उसमें ORG कोड ZQHTI यहां फिल करना है। और जैसे ही ORG कोड ZQHTI फिल करेंगे एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन उसमें ओपन हो जाएगा। तो जो एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं वह विद्यार्थी गूगल प्ले स्टोर से एलएम ज्योग्राफी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और जो एप्पल आईफोन इस्तेमाल करते हैं वह माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर ORG कोड ZQHTI फिल करें, आपको एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन वहां पर भी डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप, जिन्होंने एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वह सबसे पहले एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और एप्पल स्टोर से भी कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन स्टोर। अब देखिए, सामान्यतः जब भी कोई नया कोर्स लॉन्च होता है वह आपको एप्लीकेशन में डायरेक्ट जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसकी जो है होम पेज पे दिखाई देता है। जैसे रीट लेवल 2 राजस्थान का भूगोल, जो कि 3 अक्टूबर 2024 को यह बैच शुरू हुआ था। लेकिन यदि होम स्क्रीन पे आपको कोर्स नहीं मिलता है तो आपको क्या क्लिक करना है,
सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन स्टोर। यहां जो है, यहां पर देखेंगे तो एक स्टोर का क्या बना हुआ है, यहां पर देखिए, नीचे देखेंगे बॉटम में तो यहां पर स्टोर लिखा हुआ एक आइकन मिलेगा और इस स्टोर आइकन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फर्स्ट स्टेप, एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जिन विद्यार्थियों ने एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है वह ऐप में जाएं और सीधा जो है स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन स्टोर, स्टोर पर क्लिक करें, जो कि एप्लीकेशन में जो होम पेज के सबसे बॉटम में सबसे नीचे स्टोर आइकन के साथ आपको मिलता है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितने भी एलएम ज्योग्राफी के जो वर्तमान में कोर्स हैं वहां सभी कोर्स आपको शो होंगे। कैसे, देखिए यहां इस तरह से आपको जो है एलएम ज्योग्राफी के कोर्सेज जो है, इसमें अभी एलएम ज्योग्राफी में 19 कोर्सेज जो है चल रहे हैं, तो 19 कोर्सेज आपको जो है एक एक के बाद एक एक दिखाई देंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द कोर्स, यानी कि आपको जो कोर्स परचेज करना है उस कोर्स पर क्या करना है, क्लिक करना है। यानी कि रीट मुख्य परीक्षा लेवल सेकंड एसएसटी स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024, यानी कि 1 नवंबर 2024 को जो स्टार्ट होने वाला है, जो कि रीट टारगेट बैच है। यह टारगेट बैच हम रीट फर्स्ट लेवल के लिए, रीट सेकंड लेवल के लिए और रीट सेकंड लेवल एसएसटी के लिए लेके आए हैं। और इसमें जिस कोर्स को आपको परचेज करना है, रीट सेकंड लेवल एसएसटी को परचेज करना है तो उस पर क्लिक करें। यदि आपको रीट सेकंड लेवल मुख्य परीक्षा को करना है तो आप उस पर क्लिक करें, और आप रीट फर्स्ट लेवल मुख्य परीक्षा को करना है तो आप उस पर क्लिक करें। यानी कि आपको जो है यहां जो आइकन दिख रहे हैं, जो कोर्स आपको परचेज करना है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जो कि हमारा क्या है, तीसरा स्टेप है। सबसे पहला डाउनलोड करना है। जिन्होंने डाउनलोड करना है कर दिया है, उन्हें कोर्स परचेज करने के लिए जो है सबसे पहले स्टोर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो कोर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कोर्स परचेज करना है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लियर। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखिए इसके बाद अगला स्टेप है स्टेप 4, क्लिक ऑन द बाय नाउ। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी कि रीट मुख्य परीक्षा लेवल सेकंड एसएसटी। यदि आप केवल रीट सेकंड लेवल लेंगे तो सेकंड लेवल होगा, यदि रीट फर्स्ट लेवल है तो रीट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट होगा। इसमें ओवरव्यू और 2 कंटेंट, इस तरह से 2 जो है आपको हेडिंग मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले बाय नाउ कब करना है, बाय नाउ सबसे नीचे आप देखेंगे तो बॉटम में सबसे नीचे बाय नाउ का एक साइन लिखा हुआ मिलेगा और इस बाय नाउ पर क्लिक करें। लेकिन खरीदने से पहले, कोर्स को परचेज करने से पहले आपको एक बार और क्या करना है, कोर्स परचेज करने से पहले आप एक बार यहां पर एक आइकन है जिसका नाम है कंटेंट। क्या है, कंटेंट। इस कंटेंट पर क्लिक करना है। क्या करना है, कंटेंट पर। जैसे ही आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे, ऐप में जो कंटेंट है जिसमें दिशा निर्देश आपको मिलेंगे, दिशा निर्देश हैं यहां आपको मिलेंगे। इसके साथ हम इसमें डेमो क्लास एंड उसकी क्या पीडीएफ भी अवेलेबल करवाने वाले हैं। और उसके बाद आपको जो है कंटेंट जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा उसमें अलग अलग जो है फोल्डर बने होंगे, जिसमें राजस्थान के भूगोल का फोल्डर अलग होगा, राजस्थान के इतिहास का फोल्डर अलग होगा, राजस्थान की कला संस्कृति का फोल्डर अलग होगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान का फोल्डर अलग होगा,
शैक्षिक परिदृश्य का फोल्डर अलग होगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का फोल्डर अलग होगा, और राजस्थान समसामयिक जो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ाए जाएंगे उनके सब के फोल्डर अलग अलग आपको दिखाई देंगे। अब जो दिशा निर्देश हैं या डेमो क्लास हैं या इसकी जो पीडीएफ है, यहां आप कोर्स परचेज होने से पहले एक बार जरूर देख लें। हालांकि अभी तक इसमें डेमो क्लास नहीं अवेलेबल करवाई गई है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने कोर्स परचेज कर लिया है वहां देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा और किस तरह से आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेमो क्लास के साथ पीडीएफ है या फिर जो हम क्लास अपलोड करेंगे, जो वीडियो अपलोड करेंगे, उसके साथ जो पीडीएफ है उनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। वह सिर्फ आपके क्लास के बाद पढ़ने के लिए, स्व अध्याय के लिए है, उसका आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। प्रिंट के लिए हम जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा ऐप में जाएंगे, तो ऐप में देखिए जहां स्टोर है, स्टोर के पास में एक और जो है आइकन है चैट का। किसका आइकन है? चैट का। और इस चैट में जो आप कोर्स परचेज करते हैं उस कोर्स का एक ग्रुप बना हुआ होगा और उस ग्रुप में ही हम पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं। और पीडीएफ कब अवेलेबल करवाते हैं? जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, डेली पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ आपको टॉपिक पूरा होने के दूसरे या तीसरे दिन सिस्टमेटिक ढंग से आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ताकि आप उसका क्या निकाल सकें? प्रिंट निकाल सकें। तो ये ध्यान रखना, विद्यार्थी सबसे ज्यादा जो है डिमांड करता है पीडीएफ की। सर पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, हम क्या करें? तो उन विद्यार्थियों को क्लियर यह समझना है कि जो क्लास के साथ पीडीएफ है, चाहे वो डेमो क्लास के साथ पीडीएफ है, चाहे वहां वीडियो जो है आपको टॉपिक वाइज जो क्लासेस वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएगी, उसके साथ जो पैनल पीडीएफ है वो डाउनलोड नहीं होगी और वो प्रिंटेबल नहीं है। डाउनलोड या प्रिंटेबल जो पीडीएफ होगी वहां जो चैट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। जो कोर्स आपने परचेज किया उस कोर्स में जो अवेलेबल होगी वही प्रिंट निकाल सकते हैं। और हर टॉपिक के बाद आपको जब टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। क्लियर हो गया? इसके बाद जब आप दिशा निर्देश अच्छे से पढ़ लें, डेमो क्लास और पीडीएफ को अच्छे से देख लें और आप संतुष्ट हो जाएं कि नहीं मुझे कोर्स परचेज करना है और मुझे कोर्स परचेज करने के बाद नियमित रूप से अध्ययन करना है और नियमित अध्ययन करके एग्जाम तक, परीक्षा तक अध्ययन करना है और परीक्षा तक अध्ययन करके परीक्षा में सफल होना है। और जब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अपने आसपास के पर्यावरण से भी संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं मैं तैयारी करूंगा, मुझे तैयारी करनी है, एलएम ज्योग्राफी से ही मुझे तैयारी करनी है। और जब आपको क्लियर हो जाए कि मुझे पढ़ना ही है, सेलेक्ट होना है और अपने आप से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं, तो फिर कोर्स को क्या करें? बाय करें। और बाय करने के बाद जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे या बाय नाउ के बटन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, पे नाउ। यानी कि आप जो भी मेथड यूज करते हैं, चाहे वह आप यूपीआई फोन पे यूज करते हैं, चाहे वह गूगल पे यूज करते हैं, या जो इसमें ऑनलाइन पेमेंट का जो मोड है उस मोड के माध्यम से आप पेमेंट कर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद 1 नवंबर से आपको नियमित रूप से क्लासें मिलना शुरू होगी। अब रही बात, कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि सर इसकी डेमो क्लास कब अवेलेबल होगी? तो डेमो क्लास और पीडीएफ जो है वहां आपको 25 तारीख से दिखाई देगी। यानी कि कल से आपको इसमें डेमो क्लास अवेलेबल होगी। आप डेमो क्लास भी देख सकते हैं, पीडीएफ भी देख सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप दिशा निर्देश को अवश्य पढ़ें, क्योंकि विद्यार्थी बिना दिशा निर्देश के किसी के कहने पर कोर्स परचेज तो कर लेता है, लेकिन जब उसके सामने समस्या आती है या वह कहीं पर भी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो वह जो है इसका पूरा जो है
किसको, एप्लीकेशन को या टीचर को दोषी ठहराता है कि सर आपने ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। तो इसीलिए विद्यार्थियों को पहले से ही मैं क्लियर कर देता हूं कि आप दिशा निर्देश पढ़ें, और दिशा निर्देश में क्लियर लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों को सिर्फ कोर्स पूरा करना है वह इस कोर्स को परचेज नहीं करें, जिनको एग्जाम तक सिलेक्शन के लिए पढ़ना है वही यह कोर्स परचेज करें। तो इसलिए ध्यान रखना, इसमें एक बार यदि आपने कोई कोर्स परचेज किया उसके बाद न तो इसमें आपके नंबर चेंज होंगे, न ही फिर आपको जो है किसी तरह का पेमेंट जो है वापस रिफंड होगा, और न ही कोर्स का एक्सचेंज होगा, क्योंकि विद्यार्थी जल्दबाजी में कोर्स को परचेज करते हैं, फिर वह कई बार मैसेज कॉल करते हैं, लेकिन हम मैसेज या कॉल का समय पे जवाब नहीं दे पाते हैं, तो विद्यार्थी फिर एप्लीकेशन और उसके साथ ही टीचर को दोषी ठहरता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब भी आप एलएम ज्योग्राफी से कोई भी कोर्स परचेज करें, सबसे पहले दिशा निर्देश को पढ़ने के बाद ही कोर्स को जो है परचेज करें। और जब आप संतुष्ट हो जाएं कि नहीं, मुझे इस एप्लीकेशन से पढ़ना है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं अपनी सफलता प्राप्त कर सकता हूं, यदि यही विश्वास है तो कोर्स परचेज करना, अन्यथा आप अपने ऊपर किसी तरह का जो है पूर्वाकर्षित होकर या फिर दबाव में आके कोर्स ना लें, क्योंकि यह जो एप्लीकेशन है यह सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए है कि विद्यार्थियों को एग्जाम तक पढ़ाना है, कोर्स पूरा करना है। तो आप कभी भी करिए, कहीं से भी करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, 2 महीने किताब लाइए, 1 महीने में पूरा कीजिए, दूसरी किताब लाइए 2 महीने में पूरा कीजिए, आप नियमित। लेकिन जिनको एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम के अनुसार जो पैटर्न है उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, किस तरह से हमें कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़कर जो है सेलेक्ट हो सकते हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से सेलेक्ट हो सकते हैं, और वर्तमान के एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव आए हैं उस कंपटीशन में हम कैसे अपने आप को स्टैंड कर पाएं और उस कंपटीशन एग्जाम्स को कैसे क्रैक कर पाएं। और इस जो है बैच, टारगेट बैच की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें केवल उन विद्यार्थियों को ही जो है रजिस्टर्ड किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा या इसमें शामिल होंगे जिन्होंने 31 अक्टूबर 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, यानी कि कोर्स परचेज किया है। उसके बाद ना तो इसमें किसी तरह का ऑफर होगा और न ही यह कोर्स वापस शो होगा। एक विद्यार्थी होगा तब भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी है, चाहे 1000 व्यक्ति होंगे तब भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी है। और इसीलिए मैं ये सोच के लेके आया हूं कि जो विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे निश्चित रूप से वह सफल होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटरशिप मैं खुद करने वाला हूं। इसमें क्या क्या मिलने वाले हैं यह भी मैं आपको बताने जाऊंगा, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में थोड़ा सा डाउट था कि सर कोर्स तो परचेज करेंगे, कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, और रही बात कि रीट फर्स्ट लेवल में क्या पढ़ाएगा, रीट सेकेंड लेवल में क्या पढ़ाएगा, रीट एसएसटी में क्या पढ़ाएगा। तो मैं पूरा ही आपको क्लियर कर देता हूं कि हम इस रीट मुख्य परीक्षा टारगेट बैच में क्या पढ़ाने वाले। एक और ध्यान रखना, यह रीट प्री के लिए नहीं है, यह रीट मुख्य परीक्षा के लिए है। रीट मुख्य परीक्षा टारगेट बैच है। तो जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे विद्यार्थी जो रीट पात्रता की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अपने आप को मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह बैच एक तरह से टारगेट बैच की तरह कार्य करेगा और निश्चित रूप से वह आपको सेलेक्ट भी करवाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा। तो आप देखिए, इसमें एक एक पॉइंट समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट। जो रीट लेवल फर्स्ट है इसमें आपको 180 प्लस मार्क्स का सिलेबस करवाया जाएगा। 180 प्लस मार्क्स का सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें क्या क्या करवाया जाएगा। राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान कला संस्कृति है, राजस्थानी भाषा और साहित्य है, राजस्थान सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, आरटीई है और राजस्थान समसामयिकी। जो आपके 180 नंबर का जो अंक विभाजन वाला पोर्शन है, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा यह 100 अंकों की है, सामान्य ज्ञान
शैक्षिक परिदृश्य आरटी और समसामयिकी जो कि 80 नंबर की, यानी 180 प्लस। अब प्लस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पूछे जाएंगे, ईवीएस में भी पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां रीट फर्स्ट लेवल वालों के लिए 180 प्लस अंकों का होने वाला है। और इसकी जो हमने अभी दीपावली ऑफर के हिसाब से जो फीस रखी है वह रखी है 1499 रुपए। और जो विद्यार्थी 31 अक्टूबर 2024 तक 1499 रुपए में इस कोर्स को रीट फर्स्ट लेवल को यदि परचेज करेगा वही इसमें शामिल होगा। इसके अलावा किसी को भी शामिल बाद में नहीं किया जाएगा। इसके बाद है रीट लेवल सेकंड 130 प्लस मार्क्स। 130 प्लस मार्क्स यानी कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें यही टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, जो कि आपके कितने 80 अंकों का दे रखा है। फिर राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और राजस्थान समसामयिकी जो कि 50 नंबर का दे रखा है, यानी कि यहां कितने हो गए 130। और इसके अलावा जब आप सेकंड पेपर में देखेंगे, यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन का एसएसटी का पेपर देखेंगे, तो उसमें आपको जो है राजस्थान के उद्योग हैं या राजस्थान के संबंध में जो टॉपिक हैं, जैसे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, या राजस्थान की राज्य व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ टॉपिक जो इसके अंतर्गत राजस्थान के संदर्भ में वह भी करवाए जाएंगे। इसीलिए इसमें हमने रखा है 130 प्लस मार्क्स। और इसकी भी फीस कितनी रखी है? 1499 रुपए। और यह ऑफर है केवल और केवल 31 अक्टूबर 2024 से, क्योंकि 1 नवंबर से यह बैच स्टार्ट होने वाला है। 1 नवंबर से इसमें क्लासें मिलने वाली है और इसमें क्लासें सब्जेक्ट वाइज मिलेगी। एक ज्योग्राफी का टॉपिक होगा, एक हिस्ट्री का होगा, एक आर्ट एंड कल्चर का होगा, एक राजस्थानी भाषा साहित्य, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज। जिस तरह से हम एक एक घंटे की क्लासें लेते हैं अलग अलग विषय की, उसी हिसाब से आपको जो है टॉपिक वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासें नियमित रूप से अवेलेबल करवाई जाएगी। और यदि इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली, और एग्जाम तक यदि किसी तरह का सिलेबस में परिवर्तन होता है इसमें, तो वह भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। उसके लिए अलग से आपको कोई पर्ची कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह टॉपिक को तो विस्तार से पढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ साथ मंथ में 2 बार जो टॉपिक है इसका पूरे का टेस्ट होगा, चाहे वह टॉपिक पढ़ाया गया है चाहे नहीं पढ़ाया गया है। सिलेबस के अनुसार यदि 180 मार्क्स का है तो 180 मार्क्स का पूरा टेस्ट, क्योंकि टेस्ट हम देंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमें कितना आता है, कितना हमें अभी पढ़ना बाकी है। चाहे वह टॉपिक हो चुका है चाहे नहीं हुआ है, सबके क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे आप उन प्रश्नों को सही करते जाएंगे तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आप में जो कमी रही है वह कमी की पूर्ति होगी। इसलिए हमने मंथ में इस पूरे रीट फर्स्ट लेवल में 180 अंक है तो 180 अंक के अनुसार टेस्ट होगा, और रीट सेकंड लेवल में 130 अंक हैं तो 130 अंकों के अनुसार टेस्ट करवाया जाएगा, ताकि विद्यार्थी अपना स्व मूल्यांकन करें। और मंथ में 2 टेस्ट होंगे पूरे सिलेबस के अनुसार, जो कि उसके लिए अलग से कोई भी फीस नहीं है। लेकिन इस बार मैंने पढ़ाने का तरीका बिल्कुल चेंज किया है, क्योंकि मैं नवीनतम आंकड़ों के साथ ये पूरा सिलेबस वापस पढ़ाऊंगा। पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें अवेलेबल नहीं होगी, पूरा नया पढ़ाया जाएगा। एक एक पॉइंट में वापस पढ़ाऊंगा। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह भी क्लियर कर देता हूं, हर टॉपिक के बाद उसके एमसीक्यू जो पुराने पेपर्स में प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए वो और नए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वह क्लास में ही करवाए जाएंगे। यानी कि आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, एमसीक्यू भी करवाया जाएगा और उसके बाद मंथ में 2 बार टेस्ट भी लिया जाएगा। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रीट का टारगेट है कि मुझे जो भी विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी से जुड़ेगा वह रीट में सफल जरूर होगा। क्योंकि पिछली रीट में विद्यार्थियों ने जो मुझे सहयोग दिया,
सम्मान दिया और जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, और उसमें से अधिकांश विद्यार्थी आज शिक्षक के रूप में अपने आप को सुशोभित कर रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों ने जब मुझे यह कहा कि सर हम आपसे पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं, तो क्यों ना इस बार भी आप ऐसा कोई कोर्स लाने वाले हैं ताकि हमें कहीं भटकना नहीं पड़े। जो सेलेक्ट हुए हैं वह भी कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनके छोटे भाई बहन हैं, उनके परिवारजन हैं, उनके साथी जो किसी कारण से पिछली रीट में नहीं हो पाए, या फिर जो अभी अपेयर हैं इस बार ही रीट का एग्जाम देंगे, उन विद्यार्थियों के लिए शायद जो सेलेक्टेड पर्सन है, जो सेलेक्टेड विद्यार्थी, वह सोच के साथ दे रहे हैं कि यदि एलएम ज्योग्राफी पूरा ही सिलेबस करवा दे तो शायद हमें या हमारे जो साथी जो पीछे रह गए हैं वह पीछे नहीं रहो, वह भी जो है टीचर बने। और इसी उद्देश्य को लेके जो विषय जो मैं स्वयं पढ़ा सकता हूं, जिसमें मुझे खुद पर जो है क्या है विश्वास है कि नहीं मैं इन विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से इनका एमसीक्यूज करवाऊंगा, अच्छे से इनका टेस्ट कंडक्ट करूंगा, और जो भी मैं पढ़ा सकता हूं वह सभी पॉइंट टॉपिक्स इसके अंतर्गत करवाऊंगा। और इसीलिए ध्यान रखना कि यहां पर कोई दूसरा टीचर नहीं आने वाला है, मधुसूदन सर यानी मैं स्वयं इन सब को विस्तार से डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। जिस तरह से मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरह से मैं इतिहास को, कला संस्कृति को, शैक्षिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान को पूरा करवाऊंगा। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने एलएम ज्योग्राफी पर विश्वास है, या एलएम ज्योग्राफी पर विश्वास किया है कि नहीं सर हम आपके साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाएंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए इस बैच में यानी कि रीट मुख्य परीक्षा टारगेट बैच में स्वागत है, अभिनंदन है। अब कहेंगे सर रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए तो आपने बता दिया, और इनकी फीस भी सेम है क्योंकि इनका जो है काफी पोर्शन सेम है। अब बात आती है रीट एसएसटी वालों के लिए, कि हमने जब रीट एसएसटी वालों के लिए कोर्स लॉन्च किया तो विद्यार्थियों का एक सबसे बड़ा प्रश्न था कि सर रीट सेकंड लेवल की फीस तो आपने 1499 रखी है, लेकिन रीट सेकंड लेवल एसएसटी की फीस 1999, तो उसमें अंतर क्या है? तो जो अंतर है वह भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, जो रीट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं 180 प्लस मार्क्स की, 130 तो कौन से राजस्थान के संदर्भ में जो टॉपिक है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई और राजस्थान समसामयिक, यहां जो कितने का है, यहां सेकेंड लेवल में 130 अंक का, यहां तो 130 अंक का पोर्शन है यहां। और इसके साथ जो विश्व के भूगोल के टॉपिक है, जैसे अक्षांश और देशांतर हैं, पृथ्वी की गतियां हैं, वायुमंडल का संगठन और संरचना है, जल थल का वितरण है, महासागरीय धाराएं हैं, ज्वार भाटा है, विश्व की प्रमुख वनस्पति है, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, कृषि है, वन्य जीव है, यहां जो है प्लस 50 अंक, प्लस 50 अंक का मतलब है 50 या उससे अधिक अंक के जो प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे यहां भी इसमें शामिल होंगे। तो इसीलिए हमने रीट एसएसटी की जो है, रीट लेवल सेकंड एसएसटी की जो फीस रखी है वह 1999 रुपए है, और यह सब ऑफर कब तक है? 31 अक्टूबर 2024 दिवाली तक ही यह हमने ऑफर रखा है। अब जिन विद्यार्थियों को विश्वास है एलएम ज्योग्राफी पर, मेरे ऊपर, उन विद्यार्थियों का इन बैच में स्वागत है, अभिनंदन है। आप आइए, हम मिलकर अच्छी सी तैयारी करेंगे, और निश्चित रूप से जो एक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जो भी एलएम ज्योग्राफी के साथ जुड़ेगा, इन बैच में जुड़ेगा, जिन सब्जेक्ट की हम बात करें, जिन सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाएंगे, उन सब्जेक्ट में किसी तरह की कमी नहीं रहने देंगे, चाहे वह थ्योरी कंटेंट के लिए हो, चाहे वह एमसीक्यू के लिए हो, चाहे वह टेस्ट पेपर के लिए हो। यानी कि जो विद्यार्थी अलग अलग चीजें अलग अलग जगह से जो है परचेज करता है, उन विद्यार्थियों के लिए यह है कि यहां पर आपको कंटेंट भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, टॉपिक के बाद हर एक के एमसीक्यू क्या पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद टेस्ट भी लिया जाएगा ताकि विद्यार्थी अपना मूल्यांकन कर सके। लेकिन ध्यान रखना, जब टेस्ट होगा तो पूरे सिलेबस के अनुसार होगा,
लेकिन जब एमसीक्यू करवाए जाएंगे तो वह टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे और जो टॉपिक हो चुका है उसके एमसीक्यू करवाए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी एक दिन पूरे जो है टॉपिक का रिवीजन कर ले और उसके बाद जो है वह एमसीक्यू करे। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ एक एलएम ज्योग्राफी का टारगेट बैच रीट मुख्य परीक्षा के लिए है। एक बार और विद्यार्थियों को याद दिला देता हूं कि यह बैच केवल रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं। रीट पात्रता परीक्षा वाले इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन रीट पात्रता वालों के लिए यह नहीं है। हाँ, वे विद्यार्थी जो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं और बाद में मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, वह विद्यार्थी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोर्स परचेज करने से पहले आप एप्लीकेशन में जाना, स्टोर में जाना, जो कोर्स आपको परचेज करना है उस पर क्लिक करना, फिर कंटेंट में जाके दिशा निर्देश को पढ़ना और दिशा निर्देश पढ़ने के बाद आप संतुष्ट हो जाएं तो उसके बाद आप जो है वह इस कोर्स को परचेज करना और अपने आप को इस बैच में रजिस्टर्ड कर 1 नवंबर से सिलेक्शन के लिए अपनी जो है दौड़ तय करना है। और नियमित हमें इस तरह से जो है कंटेंट को पढ़ना है कि हमारा जो है कंटेंट जो हमें अवेलेबल करवाया जाएगा उसको हम अच्छे से समझ लें। उसको समझने के बाद उसमें से जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ लें और कॉन्सेप्ट के बाद जो फैक्ट है उन फैक्ट को हम अपनी डायरी में खुद नोट जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखें। क्योंकि कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर पीडीएफ डेली नहीं मिलेगी। जब टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद पीडीएफ एप्लीकेशन के चैट में अवेलेबल करवाई जाएगी और जो कोर्स आपने परचेज किया है उसका एक ग्रुप वहां पर आपको दिखेगा। उस ग्रुप में पीडीएफ होगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको डेली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले क्लास को देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और जो फैक्ट है उन फैक्ट को सिर्फ अपनी डायरी में नोट करना है और शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करना है। क्योंकि जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो यहाँ पैनल पर जो लिखा जाएगा वह वैसे भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो पूरी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और कम समय में हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हर एक टॉपिक को हम जो है कई बार रिवाइज कर सकते हैं। और जिन्हें एग्जाम तक पढ़ना है वह विद्यार्थी इस बैच में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सफलता सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ जो आपने अपने माता पिता के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने जो है कलीग के साथ जो भी वादा किया है या उनके जो सपने हैं उन सपनों को आप पूरा करके एक शिक्षक के रूप में अपने आप को सुशोभित कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एलएम दीपावली के इस सुपावन अवसर पर, एलएम ज्योग्राफी दीपावली के इस पावन शुभ अवसर पर यहाँ एक रीट मुख्य परीक्षा टारगेट बैच 1.0 लेकर आया है, ताकि विद्यार्थी इधर उधर ना भटके, केवल अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति करे। और जिन विद्यार्थियों को सिर्फ रीट मुख्य परीक्षा ही देनी है वह इस कोर्स में इन्वॉल्व हैं। क्योंकि कई बार हम जो है परीक्षा के लिए कोर्स परचेज तो करते हैं, लेकिन उस परीक्षा की तैयारी के बीच में कई बार हम मार्ग परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे मार्ग परिवर्तन ना करें, एक ही लक्ष्य के साथ आप जो है अपने अध्ययन को नियमित करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 1 नवंबर 2024 को एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन की रीट मुख्य परीक्षा टारगेट बैच 1.0 में। तब तक के लिए धन्यवाद।